सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज लोगों के समक्ष है, सदगुरु माता जी की कृपा से उपस्थित है। दासी के विचार का आज विषय है निरंतर सत्संग से जुड़े रहना, यानी हम निरंतर सत्संग करें। सत्संग जी, सत्संग से ही सारे विकार हमारे दूर होते हैं और सारे सद्गुण हमारे अंदर आते हैं। कहा गया है पवित्र हृदय वाणी में, साध की संगत कर ले बंदे, चेहरे पर पुरनूर रहे। सदगुरु कह रहे हैं कि हे बंदे, हे मानो, यदि आप साधुओं की संगत करोगे, आपको चेहरा जो है नूरानी रहेगा, अलौकिक रहेगा, संतोष से भरपूर रहेगा, आदि आदि गुण दिखाई पड़ेंगे। जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, अगर घर में हमारे किसी तरह का मन में विकार आ गया है, किसी तरह की कोई परेशानी दिख रही है, बाधा दिख रही है, तो हम सत्संग में पहुंचते हैं और सदगुरु के चरणों में झुक करके जब बैठते हैं, तो किसी न किसी महापुरुष के द्वारा या स्टेज विचार के द्वारा ऐसे आंसर आ जाते हैं जो हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। और जो हमारा मन बोझ जैसा बना था, हमारे मन पर बोझ था, वो हमारा मन उस आंसर को सुन करके हल्का महसूस होता है, एकदम हल्का हो जाता है। लगता है कि यही तो हमारे प्रश्न का उत्तर था, अब हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याओं का यही निदान था। सत्संग जी, अनुभव आपने किया होगा या करिए। इस तरह का जब भी कभी हो, तो सत्संग में भी हमारे हर समस्याओं का निदान है। हर समस्याओं का निदान सत्संग से हो जाता है, क्योंकि ये सद्गुरु जो होते हैं, पूरे होते हैं। इनका किया सब पूरा होता है। सभी समस्याओं के समाधान सद्गुरु हैं, और पहले भी थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्योंकि कल भी सद्गुरु था और आज भी सद्गुरु है। इस सद्गुरु से धरती कभी खाली नहीं है। संत जन कह रहे हैं कि सत्संग हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण है, जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन। अगर हम टाइम द टाइम भोजन ना करें और भोजन की पौष्टिकता पर ध्यान ना दें, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाता है। इसी तरह से यदि हम ज्ञान तो ले लिए, लेकिन यदि हम सत्संग नहीं करते हैं, तो हमारे आत्मा को खुराक नहीं मिल पाती, हमारे मन को खुराक नहीं मिल पाती है। इनका भी नुकसान हो जाता है। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह के समय की बात है। सदगुरु स्टेज पर विराजमान थे, साइड में एक महात्मा सेवा में खड़े थे। लाइनें नमस्कारी की चल रही थीं। उसमें एक महापुरुष आए और सदगुरु बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, बाबा जी, मेरा
व्यवसाय है, व्यापार है, लेकिन उसमें बरकत नहीं हो रही है, कृपा कर दीजिए। सदगुरु ने कहा, निरंकार सब ठीक करेगा, सत्संग किया करो। चले गए। थोड़ी देर के बाद दूसरे महापुरुष आए। बोले, बाबा जी, घर में सुमति नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, मन बड़ा दुखी रहता है। सदगुरु ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, निरंकार ठीक कर देगा, सत्संग किया करो। फिर कुछ समय बीता। तीसरे महापुरुष आए। बाबा जी, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, कुछ न कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, कृपा कर दीजिए। सदगुरु ने कहा, निरंकार ठीक करेगा, सत्संग किया करो। साइड में सेवा करने वाले महात्मा जी देख रहे थे। उन्होंने कहा, सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का हल सत्संग। थोड़ी देर के बाद जब स्टेज विचार समाप्त हुआ, सदगुरु विश्राम करने के लिए कमरे में गए। पीछे पीछे वो सेवादार महात्मा भी गए। बाबा जी ने पूछा, क्या हाल है, कैसे हो? महात्मा जी ने कहा कि सच्चे पातशाह, यदि आदेश हो तो मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं आपके चरणों में रखूं। बाबा जी ने कहा, ठीक है, रखिए। उन्होंने जो देखा था अपने आँखों से, उन सारी बातों को रख दिया। सदगुरु मुस्कुराए। थोड़ी देर के बाद बोले कि बच्चा, सत्संग ही हर प्रश्नों का हल है, सत्संग ही हर समस्याओं का निदान है। अगर आप सत्संग आते हैं, सत्संग बनने का ध्यान जब शुरू होता है, तभी से आपकी सेवाएं शुरू हो जाती हैं। घर से तैयार होना, काम करना, गृहस्थ को निभाना, और फिर पैदल या साधन से सत्संग जाना, सत्संग में पहुंचना, बैठना और सुनना, ये सारी सेवाएं चल रही होती हैं। ये शारीरिक सेवाएं हैं। अगर हम कोई और सेवा ना करके इतने करते हैं, तब भी हमारे शरीर की सेवाएं होती हैं। जब शरीर की सेवाएं होती हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। दूसरा, जब हम सत्संग में जाते हैं तो माया रूप में कुछ सेवा करते हैं, माया रूप में नमस्कारी करते हैं। हमारे तन मन से कमाई हुई माया निरंकार को अर्पित होती है, सदगुरु के चरणों में जाती है। तो निरंकार कृपा करते हैं, सदगुरु बख्शिश करते हैं कि माया रूप में आपके व्यापार में बख्शिश होने लगती है, बरकत होने लगती है। तीसरा, यदि आप सत्संग में आते हैं, सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कारी करके बैठते हैं और ध्यानपूर्वक जो भी विचार आ रहे हैं साइड से या स्टेज से, सबको सुनते हैं, मनन करते हैं और उन सारे विचारों को लाकर अपने घर में, घर के सदस्यों के सामने रखते हैं तथा उसको अपने जीवन में उतार कर प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो धीरे धीरे घर के सदस्य भी उन बातों को सुनते सुनते उनके अंदर भी नम्रता, सहनशीलता आदि आती जाती है और एक दिन वही परिवार सत्संग में आना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे परिवार में जहाँ विवाद होता है वहाँ सुमति आ जाती है, बच्चे विनम्र हो जाते हैं, आपका कहना मानने लगते हैं और घर में स्वर्ग जैसा नज़ारा हो जाता है। साध संगत जी, जिन महापुरुष ने ये प्रश्न रखा था वो उस सदगुरु के चरणों में गिर पड़े, नतमस्तक हो गए और कहा, सच्चे पातशाह, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी असीम कृपा है, दास का मन हल्का हो गया। सत्संग जी कहने का भाव है, इस तरह से हम सत्संग अगर जाते रहेंगे तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारे मन के विकार हैं, जो भी हमारे शरीर के विकार हैं, उस सारे सत्संग जाने से दूर हो जाते हैं। तो दासी अरदास करती कि सदगुरु माँ, आप कृपा कर रही हैं, आगे भी कृपा करते रहिएगा कि जो भी महापुरुष आपके चरणों से जुड़ गए हैं, इनका मन निरंतर सत्संग में लगा रहे, आपके चरणों से लगा रहे और सत्संग करने के दौरान
ये एक चित्त होकर के आपका ध्यान करते हुए हर विचार, हर गीत, हर भजन को सुने, जिससे इनके जीवन में खुशियाँ आती रहें, इनका जीवन खुशहाल होता चला जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।